हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है कि आपका सिंटेक्स के रूल्स को देखा था। अब हम लोग नई दूसरी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हेडिंग देख रहे होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज का मतलब कि वाक्यों का रूप परिवर्तन। ठीक है प्यारे बच्चे, इसकी हिंदी की बात करेंगे तो एक तरह से कह दीजिए रूपांतरण। यानी रूपांतरण का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चे? रूप परिवर्तन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के वाक्यों का रूप परिवर्तन कैसे किया जाता है इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जहां तक प्रश्न है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, ध्यान से समझो, इधर देखो, पहले बाद में नोट करिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की बात है प्यारे बच्चे, तो ट्रांसफॉर्मेशन की लिखा रहा है कि टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग द सेंस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वाक्य का अर्थ बदले बिना उसके रूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। किसी वाक्य का रूप आप बदलिए परंतु उसका सेंस ना बदले, उसका अर्थ ना बदले, जो अर्थ है सेंस है वही निकले, तो वही विधि आपकी क्या कहलाती है? तो ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात रूप परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। अब जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे कह रहा है कि सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। ठीक है, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। ठीक है, तो अब सीता सुंदर है तो इसी को हम कहना चाहें, ध्यान दीजिएगा, तो इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि सीता इज नॉट अगली, सीता भद्दी नहीं है। अब हमने कह दिया कि सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है, तो इसको हमने कह दिया कि सीता इज नॉट अगली, सीता भद्दी नहीं है, अर्थात सीता कैसी है? सुंदर है। बात समझ में आ रही है? और फिर ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जैसे ध्यान दीजिएगा, कह दीजिए कि दिस सम माने क्या होता है? प्रश्न। दिस सम इज इजी। ठीक है, यह प्रश्न आसान है, यह प्रश्न क्या है? आसान है। तो इसको हम कहना चाहे तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि दिस सम इज नॉट डिफिकल्ट, चाहे नॉट हार्ड, यह प्रश्न हार्ड नहीं है, अर्थात क्या है भाई? आसान। यह प्रश्न कठिन नहीं है, अर्थात क्या है? आसान है। समझ आ रही बातचीत? तो कहने का तात्पर्य है कि अब इन दोनों सेंटेंसेज में हमने क्या किया है? तो दोनों सेंटेंसेज में हमने यही किया है बाबू कि वाक्य का रूप परिवर्तन कर दिया है परंतु इसका अर्थ परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोई तो विधि, कोई तो युक्ति है, कोई तो प्रोसेस है जिसके माध्यम से आपने इन वाक्यों का रूप परिवर्तन कर दिया परंतु इसका अर्थ बदला ही नहीं। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से, जिस माध्यम से आपने इन शब्दों का रूप बदल दिया परंतु सेंस अथवा अर्थ बदला ही नहीं, तो वही विधि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण कहलाएगी। बातचीत समझ में आई? तो अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत कई प्रकार के वाक्य मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के वाक्यों को विभिन्न प्रकार की विधियों से बदला जाएगा। तो ये इसकी डिफिनीशन और ये इसका बाबू एग्जाम्पल नोट कर लो, तो फिर बातचीत को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। समझ आई बातचीत? ठीक है, नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब इसकी बातचीत करेंगे तो कह रहा है कि एडवर्ब टू। ठीक है, जब बात करेंगे तो कह रहा है कि एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। ठीक है, यानी TOO जो दिया है प्यारे बच्चे, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब टू। इसको क्या बोलते हैं? ध्यान से समझो, एडवर्ब टू बोलते हैं। ठीक है, तो इस एडवर्ब टू को हटा करके वाक्य का क्या करना है भाई? रूप को बदलना है। तो TOO को हटा करके वाक्य का रूप बदलने की बातचीत करेंगे तो इसमें दो तरह के वाक्य आते हैं। ठीक है, एक तो पहला वाक्य ये हो गया, ध्यान से समझो, जिसमें सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखा है। ठीक है, इसके बाद TOO यानी एडवर्ब टू दिया है, इसके बाद ओल्ड एडजेक्टिव दिया है, इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है? इन्फिनिटिव है। यानी एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव आना, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव आना, इस तरह का पहले टाइप में वाक्य मिलेगा। ठीक है, दूसरे टाइप में बातचीत करोगे तो इसमें दिया है कि TOO के बाद सिर्फ एडजेक्टिव का आना, अर्थात इसके बाद इन्फिनिटिव का न आना। बातचीत समझ में आ रही है? तो ये दो प्रकार के वाक्यों का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत जो है कि करने वाले हैं। समझ आ रही है बातचीत? तो अब इन दो प्रकार के वाक्यों का जो अध्ययन हम लोग करने वाले हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। तो इसमें अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि जिसमें एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या हो? तुम्हारा इन्फिनिटिव हो। तो इसको कैसे हम लोग इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कैसे इसका रूप का परिवर्तन करेंगे कि इसका अर्थ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, और इसका रूप बदल जाएगा। ठीक है, यानी टू चेंज द सेंटेंस
टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट एल्टरिंग द सेंस, यानी वाक्य का अर्थ बदले बिना ही इसके सेंस को हम लोग को बदलना है, अर्थ को बदले बिना वाक्य का रूप बदलना है। तो इसको मतलब इसके बदलने की कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले टाइप का जो ये देख रहे हो, इस फर्स्ट टाइप वाले को पहले समझते हैं कि इसका अर्थ बदले बिना कैसे रूप को हम लोग बदलना है। बात समझ में आ रही है? तो इसको देख लेते हैं, तब उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। समझ आ रही है बातचीत? तो देखो, अब पहले स्ट्रक्चर लिख करके तुम लोग को अच्छी तरह से समझाते हैं। समझ आ रही बातचीत? तो देखो भैया, पहला वाला में देखो, ठीक है? तो पहला वाला में ध्यान से थोड़ा सा समझो, स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो देखो बाबू, देखो इसमें लिखा क्या रहता है, तो सबसे पहले ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा, इसके बाद आपका वर्ब लिखी रहेगी। क्या लिखी रहेगी? वर्ब। ध्यान से समझो। इसके बाद TOO रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब टू, ठीक है? इसके बाद आपका एडजेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? एडजेक्टिव। इसके बाद तुम्हारा यहाँ इन्फिनिटिव रहेगा। क्या रहेगा? इन्फिनिटिव, ठीक है? इन्फिनिटिव बोले तो किसे कहते हैं भाई? इन्फिनिटिव बोले तो किसे कहते हैं? तो पोस्ट में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तुम्हारा क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अदर वर्ब, ठीक है? तो फर्स्ट टाइप वाले में यही स्ट्रक्चर पे दिया रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है? इसके बाद वर्ब रहेगी, फिर TOO एडवर्ब टू रहेगा, फिर एडजेक्टिव रहेगा, इसके बाद इन्फिनिटिव दी रहेगी, ठीक है? तो अब ऐसे वाक्यों को कैसे बदलोगे, ऐसे वाक्यों को रूप परिवर्तन कैसे करेंगे? तो ध्यान पूर्वक समझना, यही मुख्य चीज है, ठीक है? तो अब देखिए, ऐसे वाक्यों का रूप परिवर्तन करने के लिए देखो कुछ करते नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझने की आवश्यकता। देखिए, जो सब्जेक्ट दिया रहेगा, सब्जेक्ट को यहाँ पे उतार दोगे, ठीक है? जो वर्ब आदि रहेगी, वर्ब को भी आप उतार दोगे, ठीक है? ध्यान से समझो, ठीक? अब पहला स्टेप पे क्या करोगे, ठीक है? कि TOO के स्थान पर प्यारे बच्चे सो का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? सो का। स्टेप नंबर फर्स्ट। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? तो सो लिख लिया, ठीक है? अब जो एडजेक्टिव दिया रहेगा, उस एडजेक्टिव को उतार दोगे। जो भी एडजेक्टिव यहाँ रहेगा, उस एडजेक्टिव को आप क्या करेंगे? उतार लेंगे, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ इन्फिनिटिव है, ठीक है? तो इन्फिनिटिव का चिन्ह जो टू है, इन्फिनिटिव का चिन्ह जो टू है, यानी इस टू के स्थान पर प्यारे बच्चे हम क्या लिखेंगे? तो डैट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? डैट। बातचीत समझ आ रही है? तो अब यहाँ इन्फिनिटिव के स्थान, टू के स्थान पर यहाँ क्या आ जाएगा? डैट आ जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद, ठीक है, डैट के बाद स्टेप नंबर थर्ड क्या होगा कि पहले वाक्य के सब्जेक्ट को लिखोगे, ठीक है? पहले वाक्य का सब्जेक्ट, पहले वाक्य का सब्जेक्ट, वाक्य का सब्जेक्ट, ठीक है बाबू? तो अब यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा, अब यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट रहेगा, उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर हम लिख देंगे। समझ में आ रही बात ना? यहाँ पे ही रहेगा तो ही लिखोगे, सी रहेगा तो सी लिखोगे, निर्जीव रहेगा तो इट लिखोगे। हालांकि इसमें भी थोड़ा परिवर्तन होता है, लेकिन अभी चूंकि आपका पहला रूल है तो इसमें सिंपल और बेसिक चीज पहले मिलेगी। इट लगाते हैं, लेकिन अभी उस तरह के वाक्यों को नहीं बताएंगे। अभी पहले सिंपल वाक्यों को हम लोग सीखेंगे, तब स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। घबराना नहीं है, चीजों को बारीकी से बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलना है, ठीक है? अब देखिए, तो अब यहाँ पे पहले वाक्य के सब्जेक्ट को लिख देंगे, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ की क्रिया, ये वर्ब ध्यान से समझो। अगर ये वर्ब का मतलब चौथा स्टेप, ध्यान से समझो। देखो, वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगी, किस में रहेगी? प्रेजेंट में, प्रेजेंट, ठीक है? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब कि इज एम आर लिखा हो, इज एम आर दिया हो, ठीक है बाबू? तो जब इसका रूप परिवर्तन करोगे तो इज एम आर दिया रहेगा, तो यहाँ पे लगाओगे कैन नॉट। क्या लगाओगे? कैन नॉट। तो अब ये नॉट कहां से आया? तो प्यारे बच्चे TOO जो होता है, ये निगेटिव अर्थ रखता है। क्या रखता है? निगेटिव मीनिंग रखता है। यहाँ पे आगे लिख सकते हो, रुको अभी लिख दे रहा हूँ, कैन नॉट हो गया, ठीक? यदि ये वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस में हो? पास्ट टेंस में। अगर ये वर्ब यहाँ पर पास्ट टेंस में दिख जाती है, किस में दिख जाती है? पास्ट टेंस में, ठीक है? ध्यान से समझो। तो पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है कि वाज वर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? वाज वर, ठीक है? तो वाज वर दिया रहेगा, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुड नॉट का। किसका प्रयोग करेंगे? कुड नॉट का। तो कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड होता है। तो अब भाई दोनों में नॉट कहां से आ रहा है? दोनों में नॉट कहां से आ रहा है? तो जो TOO है ना प्यारे बच्चे, यही आपका नेगेटिव सेंस रखता है। क्या रखता है? तो नेगेटिव सेंस रखता है, नेगेटिव मीनिंग रखता है। तो यही से यहाँ पर आकर के आपका नॉट लगने लग जाता है। समझ आई बात? तो देखो, तो यदि यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है,
तो यहाँ पर क्या लगाओगे, कैन लगा लोगे। अगर पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे क्या लगा लोगे, कुड लगा लोगे। ठीक है, अब निगेट यहाँ पर तुरंत इसके बाद क्या लिखोगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर नॉट लगा लोगे। फिर यहाँ पर वर्ब बच जाएगी अभी ना, तो अभी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख के अदर वर्ड को क्या करोगे, उतार दोगे। समझ आई बातचीत? तो ये फॉर्मेट हो गया इसको जो है कि बनाने का। बातचीत समझ में आ रही है? हाँ, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखो जैसे में ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो कह रहा है, पहले समझ लो। ठीक है, देखो देखो इधर ध्यान नोट भी करते रहना, लेकिन पहले समझ लो। ही वाज टू वीक, ही वाज टू वीक टू रन, ही वाज टू वीक टू रन फास्ट। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। कह रहा है कि ही वाज टू वीक टू रन फास्ट, वह इतना कमजोर है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता है। ठीक है, ये इसका अर्थ होगा। ठीक, अब देखो, तो अब इसको हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो कर्ता की जगह कर्ता आप उतार देंगे, तो ही का ही उतार लोगे। ठीक है, समझ आ रही बातचीत? वाज का वाज वर्ब भी उतर जाएगी, तो यहाँ वाज को भी हमने उतार लिया। ठीक, अब टी डबल ओ की जगह क्या लगाओगे, सो। तो अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया बाबू, सो। कोई दिक्कत नहीं ना है ए लड़के? अब देखो ये एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव को आप उतार देंगे तो वीक का वीक क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब इस टू की जगह पर, इंफिनिटिव की जगह पे यहाँ क्या लगाओगे, डैड। तो अब यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, डैड। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट, तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट कर्ता दिया रहेगा इसी कर्ता को यहाँ पर लिख देते हैं। समझ आ रही बातचीत? तब यहाँ पे कर्ता क्या दिया है, ही। तो अब यहाँ पे ही को तुम क्या करोगे, लिख दोगे। अब ये बताओ कि वाज वर, तो वाज किस टेंस को बता रहा है, पास्ट को। और जब पास्ट को बताएगा तो यहाँ क्या लगेगा, कैन, अरे कुड लगेगा। क्या लगेगा, कुड। तो अब यहाँ पे हम लगा लेंगे कुड नॉट। क्या लगा लेंगे, कुड नॉट। ठीक है, अब इसके बाद क्या बच रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो वर्ब क्या है, रन, यानी रन फास्ट को यहाँ पे क्या करोगे, उतार दोगे। तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया प्यारे बच्चे, तो रन फास्ट हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़े, चलो एक और एग्जांपल समझो। ऊपर मिटा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना है? फॉर्मेट स्ट्रक्चर नोट कर ली हो ना, नोट हो गया है ना? चल, कौन सब्जेक्ट? हमने ये कहा है कि फॉर्मेट में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब टू, सब्जेक्ट को उतार दोगे, वर्ब को उतार दोगे, टी डबल ओ की जगह सो लगाओगे, जो एडजेक्टिव रहेगा उसको उतार दोगे। फिर यहाँ पर टू जो आ रहा है, तो इस टू के, इंफिनिटिव का टू है तो टू के बदले में डैट लगा देते हैं। वाक्य का कंप्लीट सेंस आना चाहिए ना, बात को समझो। इसके बाद जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट रहेगा उसी को यहाँ पर बोलोगे। समझ आ रही है बात? और यहाँ पर अगर वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर तुम क्या लगाओगे भैया, तो अगर इजेमार है तो कैन नॉट लगाओगे, आवाज वर है तो कुड नॉट। तो वही हमने कुड नॉट को लगा दिया, रन फर्स्ट को उतार लिया। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो इनकम्प्लीट सेंस देगा ना। कहे कि इसका अर्थ क्या है, कि वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता था, वह इतना कमजोर था कि वह दौड़ नहीं सकता था। तो इसका जो अर्थ आएगा वही अर्थ सेम इसका भी आएगा। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि शुरू में ही हमने बता दिया है कि ऐसी टॉपिक है कि वाक्य का अर्थ बदले बिना ही रूप को बदल देना है। ठीक है, यानी अर्थ बदले बिना रूप को बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो इसका रूप हमने बदल दिया, लेकिन दोनों का अर्थ क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। कि इसका भी अर्थ वही होगा कि वह इतना कमजोर था कि वह तेज नहीं दौड़ सकता था, इसका भी अर्थ सेम वही होगा कि वह इतना कमजोर था कि वह तेज नहीं दौड़ सकता था। तो वही चीज हो गई। ठीक, अब भाई स्ट्रक्चर को मिटा दें, एक ऊपर बता देते हैं। देखो चलो एक और एग्जांपल समझो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो देखो अब अगला सेंटेंस है, ध्यान से समझो। देखो अगला सेंटेंस है कि ही इज टू ओल्ड
टू वर्क हार्ड। ठीक है, इसका अर्थ होगा कि वह इतना बूढ़ा है कि वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता है। ठीक, समझ आ रही है बात? तो अब इसका हमको क्या करना है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ध्यान से समझो, तो जब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो डूअर यानी जो सब्जेक्ट है उसको उतार दोगे तो ही का ही उतर जाएगा, इज का इज भी क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। टी डबल ओ की जगह क्या लगेगा, सो, और फिर ओल्ड को क्या करोगे, उतार दोगे। इस टू की जगह क्या लगाओगे, डैट। तो अब यहाँ पे डैट हो गया। जब डैट कंजंक्शन लगाओगे तो इसके बाद पहले वाक्य किस सब्जेक्ट को लिखोगे, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। तो अब यहाँ पर क्या लगा दोगे, ही। अब यहाँ देखो इज है तो इज मार्क किस टेंस को बताएगा, प्रेजेंट को। तब यहाँ इज है तो यहाँ पे क्या लगा लोगे, कैन नॉट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, नॉट। तो अब तुमसे कोई पूछ देगा कि नॉट कहाँ से आया है, तो यहाँ जो टू है ना प्यारे बच्चे, ये निगेटिव अर्थ रखता है और इसी टू के चलते यहाँ नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। समझ आ गई बातचीत? अब देखो इसके बाद वर्क हार्ड बचा, तो वर्क हार्ड को यहाँ पे क्या करोगे, उतार दोगे बस। तो यहाँ पे वर्क हार्ड आपका उतर गया, आप बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? आई समझ बातचीत? चलो नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे, अब तक में हम लोगों ने जो भी सीखा है ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करता हूँ कि वो चीजें समझ में आई होगी। तो वो उस रूल पे आधारित, ठीक है, ये 5 मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग बनाएंगे, बना करके बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, जो भी स्थिति परिस्थिति एक्टिविटी होगी उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इन 5 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला है कि ही इज टू हैड टू स्टैंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि आई एम टू बिजी टू मीट यू। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि ही इज टू टायर्ड टू वर्क। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि सी इज टू प्राउड टू लर्न। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है कि सोहन वाज टू वीक टू प्ले। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के रूप में आप लोगों को दे दी गई है। 5 क्वेश्चन को आप लोग करके आएंगे। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।